कर्म। आइए जानते हैं आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देवर्षि, जो भी हो रहा है यह सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बातें सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। यही कारण है कि हम कर्म को भी प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी कहते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा खाता होगा। उसी के आधार पर हमें इस पर जन्म में संचित कर्म का फल प्राप्त होगा। इस तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल भी कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य में ही नहीं, सभी प्राणियों में देखा जा सकता है। एक कुत्ता किसी धनवान के घर में रहता है और दूसरा साधारण व्यक्ति के घर में। एक शेर चिड़ियाघर में रहता है और एक जंगल में। एक जानवर गुस्सैल और कटखना तथा दूसरे बेहद शांत और सीधा होता है। कर्म और भाग्य का प्रभाव आप उनके जीवन में भी देख सकते हैं। दीवार पर ईंट फेंक कर मारोगे तो वह अवश्य दीवार से टकराएगी। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है और अपने प्रयास से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार करेगा तो अचेतन के जैसा व्यवहार करेगा। एक तरफ को हट जाएगा तो अचेतन जैसा व्यवहार करेगा। खड़ा रहेगा तो और चक्र में फंस जाएगा, हट जाएगा तो इस चक्र से बाहर निकल जाएगा। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य। अतः प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहो जिससे भाग्य चमकने की संभावना रहे। हम कर्म योगी पुरुष हैं और मैनेजर भगवान इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में अनवरत रखता है। बाकी का काम मैनेजर खुद संभाल लेगा। जीवन में बिना कर्म के किए हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब कुछ अच्छे कर्म पर ही निहित है। हमें जीवन में भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे
तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हर इंसान आज जिस किसी भी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्मों के कारण ही है। तो फिर सफल होने के लिए हम कठोर से कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ें या अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। किस्मत में जो लिखा होगा उसको होता रहेगा। मनुष्य कर्म करके भाग को बदल सकता है या नहीं, कर्म ना करके अपने भाग में लिखे हुए चाहकर भी नहीं बदल सकता है। सत्कर्म करते समय जो सुखद अनुभूति होती है वो बेमिसाल होती है। अपनी